काल में हरा हिंदुस्तान था, अकेला स्वतंत्र व भगवा मेवाड़ था। उस समय एक देवता ने जन्म लिया, 33 करोड़ देवों ने भी जिनको झुककर प्रणाम किया। युद्ध में लड़ता ऐसे जैसे स्वयं महाकाल था, अकबर का सारा घमंड जिसने चूर चूर कर डाला था। कुंभकर्ण के शेर वो पूरे हिंदुस्तान की शान था, महानी नहीं बल्कि वो पूरे भारत की भी जान था। कौन था वो वीर जिसने झुकना कभी नहीं जाना, आज भी पूरी दुनिया उनको गर्व से कहती है जय महाराणा। ये दोस्तों आप लोगों ने महाराणा प्रताप जी का तो नाम सुना ही होगा, लेकिन उनके बारे में आप कितना जानते हैं? 10%, 20%? दोस्तों मेरी एक गारंटी है कि आज के इस वीडियो में महाराणा प्रताप जी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा जो ना तो आपने कभी सुनी होगी ना तो आपने कभी पढ़ी होगी। तो आइए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों दुनिया के एक ऐसे महान योद्धा जिनके बारे में तो अनगिनत कहानियाँ कविताएं बनी चुकी है, बल्कि उनके घोड़ा चेतक उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ कविताएं बन चुकी हैं। दोस्तों उसमें से एक कविता जो आपको सुनाना चाहूँगी कि था साथी तेरा चेतक जिसमें तू सवारी करता था तुझमें ऐसी क्या खास बात जो अकबर तुझसे डरता था। जी दोस्तों अकबर कभी महाराणा प्रताप जी के सामने नहीं आते थे, क्योंकि महाराणा प्रताप जी की हाइट 7.5 फुट इंच, उनका कवच 72 kg, उनका भाला 80 kg, उनका जूता 10 kg, उनका तलवार 10 kg, उनका वजन 110 kg। सोचिए इतना वजन उठा के तेज दौड़ने वाला घोड़ा चेतक, उनका चेतक वो कितना शक्तिशाली होता होगा। और यही नहीं, चेतक कितना शक्तिशाली, इतना बुद्धिमानी था कि वो दुश्मन के सेनाओं के बीच से कब निकल जाता था किसी को पता भी नहीं चलता था। और यही नहीं बल्कि जब महाराणा प्रताप युद्ध में जाते थे तो उनके घोड़ा चेतक उसके मुंह के आगे हाथी का सुर लगा देते थे, ताकि दुश्मनों के घोड़े को पता नहीं चल पाए कि ये सिर्फ एक हाथी नहीं बल्कि एक घोड़ा है, और जिस वजह से दुश्मन के घोड़े उनके सामने से आने में डरते थे। दोस्तों चेतक को वीर इस बात पर कहा जाता है कि जब हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था तो अकबर के एक सेनापति के हाथी के ऊपर चेतक ने पैर रख दिया था, जिस वजह से एक तलवार से चेतक का एक पैर कट जाता है और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता था। महाराणा प्रताप उसको हल्दी घाटी के युद्ध से बिना किसी की सहायता लिए चेतक को दूर ले जाता है। चेतक कितना घायल अवस्था में भी वो अपने राजा अपने महाराणा प्रताप को जान बचाने के बारे में सोच रहा था, और इसी वजह से आपको जानकर आश्चर्य होगा, और इसी वजह से उसने 28 फीट का नाला बहुत फुर्ती से वो लांग लिया था, वो भी एक छलांग में, जिस वजह से उसने पहले अपने महाराणा प्रताप जी का जान बचाया, उसने बाद उसने अपना प्राण त्याग दे दिया। और उदयपुर में उसी जगह उस घोड़े चेतक की समाधि बनी हुई है। महाराणा प्रताप जी का एक हाथी भी था जिनका नाम था राम प्रसाद, जो आज बहुत कम ही लोग जानते हैं। वो हाथी चेतक से भी ज़्यादा इतना शक्तिशाली, इतना बलवान था कि वो हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही मुगलों सैनिकों के कई सारे हाथियों बहुत सारे घोड़े को अकेले ही खत्म कर दिया था। जी दोस्तों अकबर की सेना वो हाथी को यानी राम प्रसाद को अपने साथ सेना में शामिल करना चाहते थे, जिससे वो 13 हाथियों का चक्रव्यूह बना के उस हाथी को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। और वो हाथी महाराणा प्रताप के बिछड़ने के दुख में ना तो कुछ खा रहे थे ना तो कुछ पी रहे थे, और इसी कमजोरी की वजह से उसका देहांत हो जाता था। इसके बाद अकबर क्या बोले ये सुनिए। अकबर बोले कि महाराणा प्रताप के जिस हाथी ने मेरे आगे सर नहीं झुकाया और महाराणा प्रताप मेरे आगे सर क्यों झुकाएगा। जी दोस्तों अकबर समझ गए थे कि महाराणा प्रताप अब मेरे हाथ में नहीं आने वाला, अब उसको मैं बंदी नहीं बना सकता। इस वजह से उसने बहुत सारे सैनिकों को महाराणा प्रताप के साथ संधि करने के लिए भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने। महाराणा प्रताप बोले मैं प्राण जाने दूंगा लेकिन मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। ये दोस्तों एक सेनापति ने तो उनको बोल ही दिया कि तुम सिर्फ बोल दो कि मैं अकबर के अधीन हूँ, मैं तुमको आधा से ज़्यादा हिंदुस्तान में तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप जी नहीं माने। जी दोस्तों महाराणा प्रताप जी एक ऐसे योद्धा ऐसे सम्राट थे जो वो अपने महलों के सुख शांति को छोड़कर वो जंगलों में रहना, भीलों के साथ रहना, आदिवासियों के साथ रहना, आम जीवन जीना, उबला सब्जी खाना, कच्चा खाना खाना, जमीन में सोना, वो मुगलों की गुलामी से उचित समझा, मुगलों की गुलामी से बेटर समझा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत कुछ भी जानकारी मिली है, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट।